गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लेंस मेकर सूत्र, ठीक है ना। और लेंस मेकर सूत्र का निगमन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर ये क्वेश्चन आपके व्यंजक के रूप में नहीं आता है कि लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए, अगर ना भी आए तो इससे आपके 2 नंबर या 3 नंबर तक के न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, ठीक ना। इसलिए बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो आप वाइवा वगैरह देते हैं तो वाइवा में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक। तो चलिए लेंस मेकर सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो इससे संबंधित कुछ टॉपिक आपको तैयार रखने चाहिए। पहला क्या है कि जो लेंस मेकर सूत्र है वह सिर्फ पतले लेंस पर लागू होता है। लेंस मेकर सूत्र केवल पतले लेंस पर ही लागू होता है। पहली चीज आपको तैयार होनी चाहिए। दूसरा, लेंस मेकर सूत्र के लिए जब हम लेंस मेकर सूत्र का निगमन करते हैं तो किसी भी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी हमें किसी भी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं करना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसका प्रयोग करते हैं। यहां से दो टॉपिक बनते हैं, एक जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो और दूसरा बनता है जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो जैसा कि यहां देखा जाए, अगर हम दोनों ओर के माध्यम को क्या मान लें, समान मान लें, हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक पतला लेंस लेते हैं जिसकी मोटाई कितनी मान ली जाती है, टी। इसके दो ध्रुव होते हैं, P1 व P2। तो जाहिर सी बात है इसकी दो वक्रता त्रिज्याएं भी होंगी, कौन कौन सी, R1 व R2, ठीक। कैसे लिखेंगे, तो माना टी मोटाई का एक पतला लेंस, माना टी मोटाई का एक पतला लेंस जिसकी ध्रुव क्रमशः P1 व P2 व वक्रता त्रिज्या R1 व R2 है, ठीक बाबू। अब इसके सामने हम क्या करते हैं कि एक किसी बिंदु O पर एक बिंदु वस्तु रखते हैं जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस के किसी एक पृष्ठ पर, यहाँ पे दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, एक ये आपका P1 पृष्ठ हो गया और एक P2। तो एक पे हम डालते हैं और दूसरे को अनुपस्थित माना जाता है। ये माना जाता है कि ये वाला पृष्ठ क्या है, अनुपस्थित है, यानी कि नहीं है, ठीक ना। तो ये आपका कहलाता है रिफ्रैक्टिव सरफेस, अपवर्तक पृष्ठ। अब यहाँ पे जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो ये प्रकाश किरणें मुड़ करके किसी एक बिंदु पर प्रतिबिंब बनाते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनाती हैं आई डैश, क्या बनाएंगी, आई डैश प्रतिबिंब बनाती हैं। चूंकि ये प्रथम आपका अपवर्तक पृष्ठ यानी कि पहला अगर हम पृष्ठ देखें तो इससे इसकी दूरी वस्तु की दूरी कहलाएगी, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल यू। और P1 से इस आई डैश की दूरी हम मान लेते हैं V डैश, जो कि प्रतिबिंब की दूरी होती है। समझ में आ रहा है। यहां पे अगर लेंस का अपवर्तनांक n मान लिया जाए, यानी कि ये मान लें कि लेंस का अपवर्तनांक कितना है, n, तो हम देख रहे हैं कि प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v डैश है। तो इस टॉपिक को देखा जाए, यानी प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए, बाद में हम इसको जस्टिफाई करते जाएंगे कि आप उसे लिखते भी चलेंगे। अब क्या हुआ, हमने देखा कि ये आपका जो बिंदु वस्तु O है, इससे चलने वाली प्रकाश किरणों का प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का प्रतिबिंब कहां बन जाता है, आई डैश पर, और हम ये दूरी कितना मान लेते हैं, V डैश। अब ये जो आई डैश होता है इस वाले अपवर्तक पृष्ठ के लिए यानी P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है कहां पे, आई पर। यहां पे हमें आई पर प्राप्त हुआ, यानी कि P2 के लिए आई डैश वस्तु का कार्य कर रहा है। तो P2 से जो आई डैश की दूरी होगी वह वस्तु की दूरी हो जाएगी, और इसे हम लिख सकते हैं U डैश। क्या लिख लें इसको, U डैश लिख लें। और ये जो P2I है इस दूरी को हम मान लेते हैं V, यानी प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। अगर हम प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए देखें, यानी प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए देखें, तो आपको एक और चीज ध्यान होनी चाहिए, अपवर्तन सूत्र क्या होता है। तो अपवर्तन सूत्र आप पढ़े होंगे, अपवर्तन सूत्र बराबर होता है n/v माइनस 1/u और n माइनस 1/r, ठीक। तो ये सूत्र याद होना चाहिए। अगर हम प्रथम पृष्ठ के लिए देखें तो प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तक पृष्ठ, देखिए ध्यान से, तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए जो आपका वस्तु की दूरी है, कौन सी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या है, P1O। तो वस्तु की दूरी P1O बराबर है कितना, U। और आपका प्रतिबिंब की दूरी देख लें, तो प्रतिबिंब की दूरी, कलम बज रहा है, प्रतिबिंब की दूरी आपका हो जाएगा P1 से आई डैश तक की दूरी। ये जो P1 आई डैश है, P1 आई डैश है वो कितना है, V डैश है, ठीक।
कोई दिक्कत? और इसके लिए वक्रता त्रिज्या कितना है r1, और अपूर्णांक क्या होगा जब ये वायु से कहां प्रवेश कर रहे हैं कांच में, तो अपूर्णांक हो जाएगा n। तो अपवर्तन सूत्र से, किससे बाबू? अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से। अपवर्तन सूत्र होता है n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर। ठीक, तो यहाँ पे अपूर्णांक कितना है? वायु के सापेक्ष जो कांच का अपूर्णांक हमने इसको n मान लेते हैं, तो n हो जाएगा बाई और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? तो प्रतिबिंब की दूरी है P1 से I डैश तक, तो ये हो जाएगा P1 I डैश माइनस वस्तु की दूरी कितनी है? तो ये है आपका P1 O और आपका अपूर्णांक n माइनस 1 और प्रथम के लिए त्रिज्या कितनी है? R1। तो ऐसे में ये हो जाएगा n बाई P1 I डैश की वैल्यू है कितनी? तो P1 I डैश की वैल्यू है V डैश और माइनस P1 O का मान है U और बराबर हो जाएगा n माइनस 1 बाई आर। तो यहां तक की चीजें देखिए कैसे लिखते हैं, तो हम क्या कहेंगे? माना टी मोटाई का एक द्विव उत्तल लेंस, माना टी मोटाई का एक द्विव उत्तल लेंस जिसकी ध्रुव क्रमशः P1 व P2 व वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, जबकि लेंस का अपूर्णांक n है। लेंस का अपूर्णांक n कहने का मतलब है कि वायु के सापेक्ष जो कांच का अपूर्णांक है या लेंस का अपूर्णांक है वो कितना है? n। तो हमने क्या कहा कि लेंस के, यहां ध्यान दीजिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर किस बिंदु O पर एक बिंदु वस्तु O है या एक बिंदु वस्तु O है जिसका लेंस के प्रथम पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता है, जबकि I डैश द्वितीय लेंस के लिए या द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब हमें कहां प्राप्त होता है? I पर प्राप्त होता है। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे? प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी P1 O बराबर क्या हो जाएगा? U, प्रतिबिंब की दूरी P1 I डैश बराबर V डैश और अपवर्तन सूत्र से n बाई आपका v माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई R1 से हम इसको पुट कर देंगे, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण कितना? 1। अब देखिए द्वितीय के लिए अगर हम बात करें तो चूंकि जो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है, चूंकि द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, चूंकि द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए कौन बाबू? तो I डैश वस्तु का कार्य कर रहा है। I डैश आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है जिसका प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त होता है? तो I पर प्राप्त होता है, I पर प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए लिखें तो हम लिख सकते हैं, सीधी सी बात है कि द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, द्वितीय अपवर्तक। अब एक चीज पे थोड़ा सा हम पहले फोकस कर रहे हैं, जब ये वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक क्या है? n। यहाँ पे प्रकाश क्या कर रहा था? वायु से कांच में प्रवेश कर रहा था, लेकिन इस वाली केस में प्रकाश जो होगा वह लेंस से कांच में प्रवेश करेगा। तो आपको पढ़े होंगे आप लोग कि अगर प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का सापेक्षिक अपूर्णांक 1n2 है, तो द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम का आपका अगर 2n1 हो तो इसमें संबंध होता है 1n2 बराबर 1 बाई 2n1। तो अगर मान लीजिए वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक क्या है? n, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक क्या हो जाएगा? 1 बाई n। तो यहां देखिए द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए आपका वस्तु की दूरी कितनी है? तो वस्तु की दूरी है, वस्तु हमने किसको माना है बाबू? वस्तु की दूरी माना है हमने I डैश, किसको? I डैश, ये U डैश माने, या हम चाहें तो इसको न भी माने, अगर देखिए ध्यान से, अगर इसको हम न भी माने तो जाहिर सी बात है कि P1 I डैश में से अगर P1 P2 को घटा लें तो प्राप्त हो जाएगा। तो वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगा आपका P1 I डैश माइनस P1 P2। तो जाहिर सी बात है ऐसे कंडीशन में आपका ये, चलिए एक मान प्राप्त हो गया। फिर हम प्राप्त करेंगे प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की जो दूरी दिया है वह कितना मान चुके हैं? v। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम अपवर्तन सूत्र का प्रयोग करें तो अपवर्तन सूत्र से, तो अपवर्तन सूत्र हो जाएगा
n बाई भी होता है, तो यहाँ पे 1/n, और v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है p2i, v की वैल्यू है p2i माइनस 1/u, u कितना है, तो u है p2i डैश, कितना है p2i डैश, लेकिन इसको हम लिख कह सकते हैं, चलिए p2i डैश है, आप बराबर हो जाएगा 1/n-1, और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, r2। ठीक, इस तरीके से हमने मान प्राप्त कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे, इसको एक लाइन और अगर बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 1/n बटा p2i का मान v माइनस 1/p2i डैश। तो ध्यान दीजिए p2i डैश हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो अगर p1i डैश में से p1 p2 को घटा लें तो प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v डैश माइनस t बराबर हो जाएगा 1/n-1 और बाई r2। अब अंश में हम यहां पे देखिए, अंश में n से गुणा कर दें, n से गुणा करने पर जब n से हम गुणा कराएंगे तो ऐसे में हमें क्या प्राप्त होगा, यहां n से गुणा कराएंगे अंश में, तो n का गुणा 1/n में कराएंगे तो ये हो जाएगा n, और बटा हो जाएगा आपका v माइनस 1। अब यहां पर भी तो n से गुणा हो गया, तो n बाई v1i डैश, v डैश हम लिख रहे हैं, t को नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर t बहुत छोटा है, यहां हम लिख भी दे रहे हैं कि चूंकि t इज लेस देन 1, तो t उपेक्षणीय है, यानी कि अगर पतला है, पतला लेंस है, तो इसको मोटाई को उपेक्षा किया जा सकता है, तो t इज लेस देन 1, तो t क्या है, उपेक्षणीय, या सीधे से कह सकते हैं कि चूंकि लेंस पतला है, लेंस पतला है, अतः L उपेक्षणीय है, यानी L की उपेक्षा, T उपेक्षणीय है, तो T उपेक्षणीय कर देंगे और इसे हटा देंगे, तो 1/n में n का गुणा कराया तो ये हो जाएगा 1 बाई क्या आ गया आपका, ये हो जाएगा 1/v, और माइनस n का गुणा इसमें कराएंगे तो n बाई हो जाएगा v डैश, t की उपेक्षा कर दिए, बराबर यहां पर भी जब 1/n में n से गुणा होगा तो 1, और माइनस हो जाएगा, और n में हुआ तो n, और बटा हो जाएगा आपका r2। ठीक, अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 1/v को क्या लिख लेंगे, 1/v, n/v डैश है तो v डैश बराबर, अगर माइनस n है और ये +1 लिख दें तो गलत तो होगा नहीं, ये हो जाएगा r2, तो 1 आपका v माइनस n/v डैश बराबर हो जाएगा, माइनस को कॉमन कर ले तो n माइनस बचेगा 1, और बाई क्या हो जाएगा r2। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। अब समीकरण एक और 2 को क्या कर दे, जोड़ दे, तो समीकरण 1 + 2 से, अब समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है वह है आपका n/v डैश माइनस 1/u बराबर, अब देखिए इसको भी जोड़ लें तो प्लस 1 क्या हो गया v माइनस n/v डैश, और बराबर इसका जो आपका दाहिना पक्ष है n-1 क्या है r1, और इस वाले का है आपका प्लस करना है तो माइनस हो जाएगा चूंकि, और n-1/r2। ठीक, अब 1/u, यहाँ n/v डैश से n/v डैश कटा तो 1/v माइनस 1 क्या हो जाएगा u बराबर, n-1 को अगर यहाँ कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए, चूंकि अगर आपका u बराबर अनंत हो, यानी वस्तु को अनंत पर रखा जाए, तो v बराबर कितना हो जाएगा f, ऐसे में आपका 1/f माइनस 1/अनंत बराबर n-1, 1 आपका r1 माइनस हो जाएगा 1/r2, या 1/f बराबर होगा n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। और इस तरीके से हम लेंस मेकर सूत्र को क्या कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं, तो शुरू में अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे उससे देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, और इसको कैसे लिखना है देखिए, माना L एक टी मोटाई का पतला लेंस है जिसके ध्रुव क्रमशः P1 व P2 व वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है, अर्थात पहले की जो त्रिज्या, पहले पृष्ठ की त्रिज्या है वह R1 है और दूसरे की त्रिज्या क्या है, R2 है। ठीक, लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है जिसका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता है। तो यहां तक की हम बात कर लेंगे। फिर
जबकि द्वितीय वक्र पृष्ठ के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। इतना हम लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए। तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कितना मान लेंगे? वस्तु की दूरी P1O बराबर कितना माना U, और प्रतिबिंब की दूरी आपका P1I डैश बराबर क्या मान लिया? V डैश। अगर वायु के सापेक्ष, ध्यान दीजिए, वायु के सापेक्ष लेंस का पूर्णांक n है, ऐसा मानेंगे, हम लिखेंगे। तो वायु के सापेक्ष लेंस का पूर्णांक n है, अर्थात लेंस का पूर्णांक n है, तो अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र होता है n बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर n माइनस वन बाई आर। तो यहाँ पे n बाई वी की वैल्यू कितना? P1I डैश माइनस वन बाई यू का मान है P1O, और बराबर n माइनस वन बाई पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है? R1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। n बाई P1I डैश की मान कितना है? V डैश, और माइनस हो जाएगा 1 बाई P1O कितना है आपका U बराबर n माइनस वन बाई R1। इसको समीकरण एक मान करके क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे द्वितीय वक्र पृष्ठ के लिए। तो हमने कहा कि चूंकि जो द्वितीय वक्र पृष्ठ है इसके लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I पर। तो ऐसे में द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए लिखवाए हैं I डैश आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर? I पर प्राप्त होता है। तो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये अगर वस्तु है I डैश, इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है तो P2I डैश है, और P2I डैश प्राप्त कैसे होगा? तो अगर हम P1I डैश में से P1 P2 को घटा दें तो हमें P2I डैश आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो वस्तु की दूरी बराबर होगा P1I डैश माइनस P1 P2। तो अपवर्तन सूत्र लगाएंगे, प्रतिबिंब की दूरी आपको दिख रहा है कितना मान चुके हैं? V। तो अपवर्तन सूत्र से चूंकि जो प्रकाश है वो यहाँ पे देखिए, इस केस में, प्रथम केस में प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है तो अपवर्तनांक n लेंगे। तो यहाँ लेंस से जब वायु में प्रवेश करता है तो अपवर्तनांक कितना लेते हैं? 1 बाई n। तो 1 बाई n बाई जो प्रतिबिंब की दूरी होती है यानी n बाई वी माइनस वन बाई यू, और बराबर होता है n माइनस वन बाई आर। तो 1 बाई n की क्यों लिखे? अपवर्तनांक का बटा प्रतिबिंब की दूरी कितने? P2I, जिससे हमें बाद में भी कर लेना है, माइनस वन बाई P2I डैश वस्तु की दूरी है बराबर अपवर्तनांक में से एक घटाना है बटा दूसरे लेंस की वक्रता, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? R2। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि लेंस पतला है इसलिए हम क्या कर सकते हैं? लेंस के पतला होने की वजह से T की उपेक्षा की जाएगी। ठीक, तो बचा क्या? 1 बाई n बाई v बचा, माइनस वन बाई वी डैश बचा, T तो गायब हो गया, और 1 बाई n माइनस वन बाई क्या हो जाएगा? R2। चूंकि यहाँ 1 बाई n है और इस वाले समीकरण में n है इसलिए हम अंश में कितने से गुणा करा देंगे? n से गुणा। जब अंश में n से गुणा कराते हैं तो यहाँ n से n का गुणा 1 बाई n से होगा तो कितना बचेगा? 1, और बाई कितना? v, माइनस 1 में गुणा होगा n से तो n बाई वी डैश, T की उपेक्षा कर चुका हूँ, बराबर हो जाएगा, इसमें n से गुणा होगा तो देखो दोनों में होगा ना, तो n का गुणा 1 बाई n से हुआ तो 1, और माइनस 1 में गुणा n से होगा तो n बाई कितना? R2। अब हम क्या करने वाले हैं कि 1 बाई वी है तो v है, 1 n बाई वी डैश है, ठीक है, बराबर हम माइनस n को पहले और प्लस 1 को क्या कर दिए? बाद में लिख लिए, R2 हो गया। 1 बाई वी माइनस n बाई वी डैश बराबर हो जाएगा, माइनस को कॉमन करेंगे तो n माइनस वन बाई R2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ और दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष के साथ, तो n बाई वी डैश से n बाई वी डैश क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 1 बाई वी माइनस वन बाई क्या बच गया? u, n माइनस वन बाई माइनस n माइनस वन बाई R2 हो गया। हमने n माइनस वन दोनों में उभयनिष्ठ था उसे कॉमन कर लिया तो 1 बाई R1 माइनस वन बाई R2। अगर वस्तु कहाँ पे हो बाबू? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पे, है ना बाबू? तो ऐसे में आपका 1 बाई एफ माइनस वन बाई अनंत बराबर होगा n माइनस वन, 1 बाई R1 माइनस वन बाई R2। चूंकि 1 बटा अनंत का मान 0 हो जाएगा तो 1 बाई एफ बराबर n माइनस वन, 1 बाई R1 माइनस क्या हो जाता है? 1 बाई R2। इसी को हम कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। इससे संबंधित अगर आंकिक प्रश्न को देखना है तो हमने पहले इसका वीडियो डाल चुके हैं, वहां से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।